हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर परीक्षा को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि बिल्कुल ऑफिशियल होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या आपकी परीक्षा में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, अगर आते भी हैं तो उस पर पीएनपी सचिव जी का क्या कहना है, आप सभी को इसके बारे में भी जानकारी दी जाने वाली है इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए ही बेनिफिट होगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे जैसे ही डीएलएड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का स्क्रूटनी रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं आपके परीक्षा को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी वो तेज़ हो गई, क्योंकि आगे का जो प्रक्रिया है वो आपकी परीक्षा ही है और जितना जल्दी आपका परीक्षा होगा उतना जल्दी जो सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के बैक प्रशिक्षु हैं उनकी परीक्षा आपके साथ कंडक्ट कराई जाएंगी, यानी कि आपके परीक्षा के 6 मंथ बाद, है ना। तो ये बात हो जाती है। अब बात आती है कि आपकी परीक्षा, जैसे कि आपने हो सकता है बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये मेंशन किया गया, और क्या ही किया जाए, खुद पीएनपी सचिव या फिर उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भी देरी होती है तो आपका जो परीक्षा फॉर्म है वो जून के लगभग स्टार्टिंग में ही आपके फॉर्म फिलअप करवा दिए जाएंगे। हालांकि ये कॉलेज वालों की तरफ से भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन अभी तक आज 17 जून हो गया और अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। तो आखिर देरी क्यों हो रही है, और पीएनपी अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं की है, तो इसका क्या है। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, पहले तो आप सभी को पता ही, ये इलेक्शन था, है ना। उसके बाद से सीएम की मीटिंग हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जल्द से जल्द जितने भी एग्जाम है उसे कंडक्ट कराया जाए, और जो शेड्यूल तैयार कर लिया गया है वो 2025 तक भी कर लिया गया है। तो परीक्षा तो इनको जल्द से जल्द कराना है। तो अब यहाँ ये है कि क्या बैक पेपर जो है क्या उनकी वजह से देरी हो रही है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को बता दिया जाए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एक ही सब्जेक्ट में 3 बैक लग गया है और वो एक मौके की तलाश कर रहे हैं। कोर्ट बार बार कह रहा है कि आप इनकी परीक्षा करा दीजिए, लेकिन पीएनपी और एससीईआरटी है कि इनकी बात, कोर्ट की भी बात नहीं मान रहे हैं, अपना अलग अलग तर्क दे रहे हैं। हालांकि नियमावली उनकी तरफ से ही बनाई गई। नियमावली ऐसी कि कुछ कैंडिडेट को मौका दिया गया और कुछ कैंडिडेट को कहा जा रहा है कि आपको मौका नहीं दिया जाएगा। आपके 4 साल, जो 2 साल 4 साल हैं भटक रहे हैं, उनका बर्बाद, न डिप्लोमा मिला और न ही उनका पैसा और न ही उनका टाइम जो चला गया। तो अब आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि डीएलएड में अगर एक गलती आपकी हो जाती है तो कितना बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है ओनली बैक के कारण। तो स्पेशली इसके लिए एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कॉपी कैसे लिखनी है, कौन से क्वेश्चन को कैसे लिखना है, सब कुछ आप सभी को, और वो वीडियो बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया गया है, आपको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और रही बात आपकी परीक्षा में देरी, तो फ्रेंड्स इसी वजह से हो सकता है कि देरी हो कि क्योंकि विभाग में ये चर्चा तो हो ही रही है कि इनकी भी परीक्षा करा दी जाए, और बहुत दिनों से एप्लीकेशन जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो रीज़न ये भी हो सकता है, और इन पे फैसला लेने के बाद ही आपकी नोटिस कोई भी जारी होनी है ना। क्योंकि अगर परीक्षा फॉर्म की नोटिस भी जारी करते हैं तो अगर बैक प्रशिक्षुओं की परीक्षा होती है, जो थर्ड बैक वाले हैं, है ना, तो उनकी भी परीक्षा फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे तो साथ में ही होगी। अगर नहीं कराया जाता है तो इस पर भी निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद ही आई थिंक कोई भी नोटिस जारी की जाएगी। उम्मीद तो यही है, और देरी का रीज़न भी अभी तक यही लग रहा है, बाकी कोई रीज़न तो नज़र नहीं आ रहा है ना। बाकी इनकी तैयारियों में अगर कोई दिक्कत हो तो फिर क्या ही दिक्कत है, ठीक है। और रही बात, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि परीक्षा अगस्त में जाएगा क्या, तो फ्रेंड्स अगस्त में तो आपकी परीक्षा नहीं जाएगी, आपकी परीक्षा तो जुलाई मंथ में ही होगी, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है जुलाई मंथ। और परीक्षा फॉर्म आपके जल्द से जल्द, जैसे ही ये जो भी निर्णय लेने के लिए जो रुके हैं वो होते हैं, तो उसके बाद से आपकी परीक्षा फॉर्म मात्र कितने दिन लगेगा, 5-6 दिन में आपके परीक्षा फॉर्म फिलअप करवा लिए जाते हैं, डेट शीट जारी कर दी जाएगी, 6 दिन में आपका पेपर करा धरा कर ख़त्म कर दिया जाएगा, है ना। अब करा धरा कर मतलब, अब देखिए, अब जून में आपकी परीक्षा होने से रही, जुलाई में आपकी परीक्षा होनी है, और परीक्षा भी जुलाई में होगी तो 7 तारीख के बाद ही होना है, क्योंकि सीटेट का इधर एग्जाम है, उसके बाद से ही आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो अगर आप सीटेट की भी पेपर दे रहे हैं तो फ्रेंड्स अच्छे से अपनी तैयारी करिए, है ना। और आप सभी के जो फर्स्ट एंड थर्ड में बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है, फ्रेंड्स अभी भी आपके पास 15 दिन मान के चलिए टाइम है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करिए। इसमें भी आप अच्छे से सिलेबस को कवर कर सकते हैं, है ना। ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टॉपिक है, और वीडियोज़ आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। एक वीडियो में एक टॉपिक आपका ख़त्म, मतलब 10-15 दिन में आपके ख़त्म कर दिए जाएंगे, ठीक है।
और बात यहाँ जाती है कि क्या पेपर आउट ऑफ सिलेबस होता है, तो हाँ फ्रेंड्स होता है, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आउट ऑफ सिलेबस देंगे भी तो 2 से 3 क्वेश्चन। अब ये घटना जो है डीएलएड 2019 के सेकंड बैच के साथ हो चुका है, उनका पेपर आउट ऑफ सिलेबस दिया गया, ठीक है। और जब उस पर आपत्ति की गई तो पीएनपी जी का ये कहना है, पीएनपी सचिव जी का, कि क्यों आपने इंटर या फिर 11वीं नहीं किया है, 10वीं नहीं किया है ना, क्या आपको उस लेवल के प्रश्न नहीं आते हैं, और खासकर मैथ की बात की जाए तो ये तर्क देकर इस बात को नकार दिया गया कि आपने पढ़ाई की ही है ना। तो इसमें इतना दिक्कत वाली क्या बात है, अगर 1-2 क्वेश्चन बड़े मतलब हार्ड लेवल पे दे भी दिए जाते हैं तो पेपर में आपके आउट ऑफ सिलेबस 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी अभी भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, और आपकी परीक्षा जुलाई मंथ में ही होनी है, अगस्त तक नहीं जाएगी, जल्दी आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। बाकी आप मेरी बात से सहमत हैं या फिर आपका इस पर क्या विचार है, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, और तैयारी करते रहें, ठीक है। और हिंदी की वीडियो, आपका साइंस का वीडियो है ना, जिस टॉपिक में आपको लगता है कि नहीं थोड़ी दिक्कत है, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। अदरवाइज प्लेलिस्ट फर्स्ट या फिर थर्ड सेमेस्टर की आपकी पड़ी हुई है, आप जाकर देख लीजिए। और हाँ, इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप वेट करिए कि कॉपी को कैसे लिखना है, वो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, सब कुछ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।